नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझेंगे जो कि राजीव रतूरी बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया है। यह निर्णय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक स्थलों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए है। आइए इस फैसले की मुख्य बातें जानते हैं। यह मामला 2005 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ता श्री राजीव रतूरी, जो दृष्टिहीन हैं, ने अदालत से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सार्वजनिक स्थान, सड़कें, परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ हों। 2005 में जब यह याचिका दाखिल की गई थी, तब विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का कानून 1995 का अधिनियम था। बाद में इसे 2016 में अधिकारिता अधिनियम राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से बदल दिया गया। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थलों की पहुंच सुनिश्चित करने में विफल रही थीं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत कई दिशानिर्देश जारी किए थे। फिर भी सरकारों द्वारा इन आदेशों का पालन करने में काफी धीमी प्रगति हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकारें तय समय सीमा में इन आदेशों का पालन नहीं कर सकीं। इसके कारण अदालत ने नलसर विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज (CDS) को जमीनी हकीकत का आकलन करने और एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। नलसर CDS की रिपोर्ट ने कई कमियों को उजागर किया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और न्यायालयों में पहुंच की समस्या। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि विकलांग व्यक्तियों को कई स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फैसले की मुख्य बातें। द्विआयामी दृष्टिकोण टू प्रॉम्प्ट अप्रोच। अदालत ने कहा कि एक द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। पहला, मौजूदा बुनियादी ढांचे को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना, और दूसरा, नए निर्माण कार्यों में शुरू से ही पहुंच सुनिश्चित करना। यूनिवर्सल डिजाइन। अदालत ने सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को लागू करने पर जोर दिया ताकि सभी लोग, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति, बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकें। अनिवार्य बनाम वैकल्पिक दिशानिर्देश, मैंडेटरी वर्सेस डिस्क्रेशनरी गाइडलाइंस। अदालत ने कहा कि RPWD अधिनियम में जो नियम बनाए गए हैं वे बाध्यकारी हैं। दिशानिर्देशों की भाषा को सख्त किया जाए ताकि वे सिर्फ सुझाव न रहें बल्कि उन पर अमल भी किया जाए। अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन CRPD का हवाला दिया और कहा कि भारत को वैश्विक मानकों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को यह आदेश दिया कि वे अनिवार्य रूप से सुलभता के मानकों को लागू करें। अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि इन मानकों का पालन हो, इसके लिए नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था होनी चाहिए। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि एक मौलिक अधिकार है। सुलभता एक मानव अधिकार है। अदालत ने कहा कि सुलभता हर व्यक्ति के लिए समान अवसर, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी। अदालत ने सरकारों को यह याद दिलाया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखना उनकी कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी है। निगरानी और क्रियान्वयन। अदालत ने लगातार निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेशों का सही से पालन हो रहा है। यह फैसला न केवल भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूत करता है
बल्कि एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।